अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैनिंग्स झंडा झंडा एक पहचान है। कई बार देश का पहचान है, कई मजहबों का भी पहचान है और कई संस्थाओं का पहचान है। उसमें कोई ना कोई अर्थ जरूर है। पढ़ेंगे हम जबूर 20 उसकी 5 आयत पढ़िए। भजन संगीता 20 उसकी 5 साम्स 20:5 ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ताड़े जय के कारण ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, जय जयकार करेंगे। हम अपना परमेश्वर का नाम से ਝੰਡੇ खड़े ਕਰਾਂਗੇ। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, लिखा है कि हम तेरे जय के कारण आनंद होंगे। इधर एक जय का झंडा है, बैनर ऑफ विक्ट्री। भाई बहनों, हमारा सबका जीवन होते हम एक हरा हुआ जीवन गुजारते थे। आदम हवा गुनाह करने के वसलत से हम पाप का गुलाम हो गए, शैतान का गुलाम हो गए। सानू जो कुछ भी अधिकार आदम को परमेश्वर ने दिया था, राज करने का हुकूमत भी हमारे जीवन से चला गया। शैतान स्वामी बन गया, हमारे ऊपर भी स्वामी हो गया। ये सारे संसार का राजकुमार बन गया। वो हमसे परमेश्वर के आशीर्वादों को उसने छीन लिया, अधिकारों को क्या किया जी, छीन लिया। आज वाणी में लिखा है कि सारा जगत पावे इंसान हो पावे संसार हो, वो दुष्ट का अधीन है। पगला यूहन्ना में लिखा है। यीशु ने भी कहा शैतान के बारे में, वो इस जगत का क्या हो जी, राजा कुमार। ये सारे काम इसलिए हो गए, इंसान पापी हो, गुनहगार हो गया। लेकिन एक याद रखो, मैं पहले भी आपको पिछले एक रात बोला, परमेश्वर हमें ऐसा छोड़ा नहीं, मानव जाति को ऐसा छोड़ा ही नहीं। लेकिन परमेश्वर ने योजना बनाया। उसी एदन बाग दे विच 3:15 में मैं अपने बेटे को दुनिया में भेजूंगा। पढ़ेगे 3:15 पढ़ो। उत्पत्ति 3:15। ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੇਰੀ तेरी ਸੰਤਾਨ अते थीवी दे ਵਿੱਚ विच तेरा जब बोले तो सिद्धांत को बोला गया। हाँ आगे। ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਸੰਤਾन ਵਿੱਚ और तेरे संतान और तीवी दी संतान दे विच ਮੈਂ ਵੈਰ ਪਾਵਾਂਗਾ, वैर पावांगा। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੇਵੇਂਗਾ। और लिखा है कि तो स्त्री का कि जो स्त्री का संतान है और वो शैतान का सिर को क्या करेगा, ਫੇਵੇਂਗਾ हाँ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ। लेकिन तू स्त्री का संतान का अड्डी नु क्या करेगा, ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ। सो ये जंग होएगा। बोला कि स्त्री का संतान कौन है, प्रभु यीशु। शैतान को सिर को कुचलेगा, लेकिन स्त्री का संतान को एड़ी में जो क्या करेगा, ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ। डंक मारेगा। वो सलीम मौत को दिखाते हैं। सो प्रभु यीशु इस दुनिया में आएगा और सलीब दुख उठा के मानव जाति को पाप का गुलामी से, शैतान का गुलामी से बचा के, और जो है कि परमेश्वर को संतान बनाएंगे। जो कुछ भी शैतान छीन के लेके गया, ये सब कुछ वापस करेगा। इसके बारे में शैतान को बड़ा जानकारी सी। क्या जी, शैतान को बड़ी जानकारी सी। क्योंकि शैतान खुदा जो नहीं प्रकट किया वो नहीं जानते। शैतान वो चीज़ जानते हैं जड़ा खुदा ने प्रकट किया। सो खुदा ने इधर एदन बाग में प्रकट किया था। इस बात को शैतान चंगी तरह जाना। हम देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, गलतियाँ 4 बाब में पढ़ के देखते हैं कि जो समा पूरा हो गया, परमेश्वर ने अपने बेटे को स्त्री का
संतान होके दुनिया में भेजा। पढ़ो गलतियां 4 पढ़ो। पर जब ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ हाँ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੀਵੀ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮਹਿਤ ਜੰਮਿਆ। हालेलुया। हालेलुया। उसमें लिखा है कि सो परमेश्वर ने समा पूरा हो गया, अपना वायदे को याद किया। तकरीबन 4000 साल लग गया, लेकिन परमेश्वर अपना वायदा पूरा किया। स्त्री का संतान और यीशु इस दुनिया में आए ताकि हमको उस शराब का और शैतान का पाप का गुलामी से छुड़ा के हम शैतान का गुलाम नहीं, परमेश्वर का पुत्र दिया हम बनाए। हालेलुया। लिखा है कि अगर हम परमेश्वर का संतान बन गए तो अधिकारी भी बनते हैं। क्या जी? अधिकारी। ये शैतान को पता सी एक दिन परमेश्वर का बेटा दुनिया में आके मेरा सिर कुचलेंगे, ये सलीब का मौत का उसका बारे में पता सी है। लेकिन जब यीशु मसीह जब दुनिया में आया, शैतान ने अलग अलग रीति से कोशिश किया, अलग अलग रीति से कोशिश किया। यीशु सूली पर ना मरे। जब यीशु ये दुनिया में आके जन्म लिया, और हम देख सकते हैं कि हेरोदेस राजा ने कोशिश किया और यीशु मसीह को क्या करे, मारे। बैतलहम में 2 साल के अंदर का उम्र का जो बच्चों को सबको क्या किया जी, मारने का हुक्म दिया। लेकिन यीशु उसका पहले ही और परमेश्वर का हुक्म पाक का माँ मरियम यूसुफ उसको लेके आगे चला गया, सो कि उधर से भी यीशु मसीह बचाया गया। शैतान का इच्छा था यीशु मसीह को मारे, मोदी दादे को क्या करे, मारे। आगे हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह 40 दिन का रोजा प्रार्थना रखा से। सो उधर रोजे के बाद में शैतान आया और उसने 3 परीक्षा लेके, उसमें से एक परीक्षा था क्या जी, और ये पहाड़ में ले ऊंची पहाड़ में लेके जाके ये धरती का सब कुछ दिखाई, बोलते सब कुछ मेरा, और एक बारी मुझे क्या करो, मथा टोके, सब कुछ आपका हो जाएंगे, ये हुकूमत क्या जी, बादशाहिता सब कुछ क्या जी हो जाएगी। शैतान ने ये चाहा और सलीब को उठाने के अलावा यीशु ये दुनिया पे राजा बने। क्या कहें, ये दुनिया का बड़े लोगों को उस वक्त भी उत्साह आता है, यीशु बड़े बड़े काम करने में लोगों ने यीशु को राजा बनाने का कोशिश किया, लेकिन यीशु मसीह क्या किया जी, बच निकला। यीशु राजा है, यीशु कौन है जी, राजा है। जी हमने सुना भी है यीशु राजा है, वो एक आयाली राजा। लेकिन एक समय अभी तो वो बचाने वाला हो के आए, एक समय आएंगे वो राजाओं का राजा ही बनेंगे, पूरा दुनिया उसके अंडर होंगे। लेकिन यीशु मसीह का पहला आने का उद्देश्य जगत का मुक्तिदाता रूह को बचाना है, और जो कि शैतान का गुलामी से बचाना, पाप का गुलामी से क्या करना जी, बचाना है। सो जब यीशु को राजा बनाए तो शैतान ने यह चाहा कि यीशु मसीह सूली पर ना मरे, लेकिन यीशु दंडवत नहीं किया, यीशु दंडवत नहीं किया, क्योंकि यीशु जानते थे मेरा सेवकाई क्या है। यीशु शैतान का हर चाल को क्या करते सी, जानते सी। उसने बोला कि नहीं, ये कि परमेश्वर का ही क्या करना, कि दंडवत कर। हमें भी कई बार ऐसा है, हमारा जीवन का मकसद से शैतान कई बार परे करते हैं, ताकि खुदा का सच्चा परमेश्वर की आराधना करने में हमें जो मिलते हैं उसे हटा के अवसर दूसरे पास है, कई चीज़ों का आराधना में लेके जाते हैं, कभी दूसरा गैर देवों के आराधना में हमें लेके जाते हैं। इस संसार का बहुत सारे चीज़ें संसार को दिखाते हैं, हम परमेश्वर से बढ़ के उसी की आराधना में चले जाते हैं। लेकिन भाई बहनों, शांति तो खुदा की आराधना करके ही सब कुछ मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का आराधना शैतान तो आवाज़ मारेंगे मेरे दंडवत करो, लेकिन हमें जो कुछ मिलेगा उसी की आराधना करना यीशु ने सिखाया। यीशु और उस बात से नहीं आया, शैतान का उद्देश्य था यीशु को क्या बने, सलीब पर ना मरे, लेकिन उधर भी चला नहीं। पतरस के द्वारा यीशु मसीह ने अपने चेलों को 16 बाब मत्ती में लिखा, बोला कि मैंने पकड़ा जाएंगे और मुझे मारा जाएंगे, और बुर में तीसरा दिन क्या हो जाएंगे, जी उठूंगा। देखा कि मैं दुख उठाएंगे, मारा जाएंगे,
और जो है कि मैं गाड़ा जाएंगे और मैं तीसरा दिन जिंदा हो जाएंगे। लेकिन उसका शायद लोग इस बात को समझाई नहीं है। मैं कह सुन, जितना हम समझते हैं उतना भी वो समझाई नहीं है। पतरस ने यीशु को पास से लेके जाके उसको थोड़ा छिड़ किया। क्या जी? कहा है कि आपको ये बात होना नहीं, सलीब पर नहीं मरना चाहिए, सलीब पर नहीं मरना चाहिए। यीशु ने क्या बोला जी? यीशु जान लिया मेरा जीवन का उद्देश्य है सलीब पर अपना जान देना, कुर्बानी, सलीब पर चढ़ना। और उसके लिए शैतान पतरस के अंदर से काम कर रहे हैं। बोला कि और ये शैतान मेरे से क्या हो, पीछे हट। तू परमेश्वर का नहीं इंसान का सोचते हैं, परमेश्वर का नहीं इंसान का सोचता उसका पहले उसने इकरार किया था तू परमेश्वर का पवित्र पुरुष है, परमेश्वर का बेटा है। लेकिन वो तो परमेश्वर के पिता ने उसको प्रकट किया, शबाश भी दिए यीशु। लेकिन इधर तो इस समय तो उसने परमेश्वर का योजना को नहीं जाना। उसने कोशिश किया शैतान ने यीशु मसीह सलीब मौत से हमारा प्यारा मित्र से इसे क्या करें, परमेश्वर सूली पर, यीशु मसीह सूली पर जाने से रोक पाएंगे, लेकिन रोका नहीं गया। हालेलुया हालेलुया। कभी कभी ऐसा ही है, परमेश्वर हमारे बारे में योजना रखा, उसे हटाने के लिए हमारा प्रिय जनों से भी काम कर सकता है, विश्वासी से भी हो सकते हैं, सहवलों से भी हो सकते हैं, बड़े करीबी लोगों से भी हो सकता है। लेकिन वो समय पहचानना, क्या करना, पहचानना। वो समय पहचाना केड़ी आवाज़ है, उस आवाज़ को हम पहचानना। और उसने बोला कि दूर हो शैतान, का अर्थ है पतरस शैतान ही नहीं था, लेकिन पतरस से जो गल किया कौन था, शैतान से। शैतान था। तो हम खुदा की आवाज़ को और शैतान की आवाज़ को क्या करना जी, पहचानना। पहचाना। और हम आत्मा के राह चले तो हम इस आत्मा की बातों को समझ सकते हैं। उधर से भी और भाई बहनों, यीशु मसीह शैतान यीशु मसीह को हटाना चाहा, उधर से बचे। गत्सेमनी बाग में उस प्रार्थना का समय पर देख सकते हैं कि यीशु मसीह सूली पर जाने के लिए थोड़ा समय है। गत्सेमनी बाग में प्रार्थना कर रहे हैं, चेले लोग सारे क्या गया जी, सो गया, किसी ने साथ नहीं दिया। और उसने उसका खून और पसीना खून होकर निकला। इतना प्राच को पता सी आने वाला थोड़ा घड़ी क्या हो रहे हैं, वो दुश्मन पकड़ने आ रहे हैं, क्या क्या उसको आगे बीतेगा। सलीब में इतना बड़ा पाप, दुनिया का सारा पाप को उठाना, पाप का सजा उठाना, और बहुत बड़ा वो समय आ रहे हैं। शैतान ने तो बड़ा कुछ उस जगह पर भी जरूर और अपना पूरा कोशिश किया, लेकिन यीशु ने कहा मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी बोल। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे लास्ट समय पर भी हम प्रभु का मकसद से हटाने के लिए शैतान क्या करेगा, कोशिश करेगा। और यीशु मसीह के साथ कोशिश किया है तो फिर भाई बहनों हमारे साथ क्यों ना करेंगे। लेकिन हम जानना वो समय शैतान को छिड़कना है, खुदा का मर्जी को पहुँचाना, अर्पण करना। मेरी मर्जी नहीं क्या जी, तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। हालेलुया। और वो अपना फैसले से हटाने यरूशलेम को गया, क्या जी, उसने सूली पर क्या किया जी, अपना जान दिया। हालेलुया हालेलुया। कुर्बानी दिया। जो हम देखे हैं सूली पर अपना कुर्बानी देना, ये तो जीत का झंडा खड़ा करना सी। कलाम लिखा है कि पढ़ो कुलसिया 2 बाब 14-15, जल्दी पढ़िए कुलसिया 2 बाब। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और कुलसिया पढ़ रहे हैं हाँ जी 2 का 14। 2 का 14 14-15। हाँ, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर किलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्ला म खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की धमनी सुनाई। हाँ बजाय पढ़ो। ਅਤੇ ਉਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਉਸਨੇ ਮੇਸ ਦਿੱਤਾ। हौली हौली पढ़ो। हाँ, ਅਤੇ ਉਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ उस लिखत नू ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਰਕੇ जड़ा हुक्मा करके ਸਾਡੇ ਉਲਟ साड़ा उलट ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ साड़ा विरुद्ध सी, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਸ ਦਿੱਤਾ, उसको क्या किया, ਮੇਸ मिटा ਦਿੱਤਾ। डाला।
ਮੁਕਾ ਡਾਲਾ हाँ उसको मिटा डाला निकाला। हाँ आगे ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਠੋਕ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਸੁੱਟਿਆ। हाँ लिखा है कि मिटाया और सलीब पर क्या किया जी, उसको हटाया। मिटाया और क्या किया, हटाया हटाया। हाँ ਉਸਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾ हुकूमतां ਅਤੇ अख्तियारां नूं, हाँ, ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਕੇ अपने गलों ला के ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ उसी के द्वारा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਹ ਕਰਕੇ खुला करके ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ तमाशा बनाया। हालेलुया। हालेलुया इधर हम देख सकते हैं कि तो वो शैतान देखो हमारे खिलाफ क्या क्या लिखित हुआ, हमारे खिलाफ क्या क्या लिखते हुआ? क्या क्या लिखित है। पाप का मसूरिया जी ਮੌਤ है, मौत है। सो जेड़ा पापी बंदे को ऊपर परमेश्वर का क्रोध है, नरक में जाना है, लिखते है। आदम हवा गुनाह किया, शराब का लिखते है। क्या जी, केड़ा शराब का लिखा शराब का लिखते है। हालात इंसान का कितना माड़ा हो गया, शराब के ऊपर शराब। आदम हवा गुनाह किया, शराब। पर कायन ने आगे गुनाह किया, फिर क्या जी, शराब। शराब। और तुसी आगे बढ़ कर देखो, मूसा आगे लिखे तुम्हें खुदा का हुक्म माने तो बरकत, और जब खुदा का हुक्म ना माने तो क्या जी, लानत। हैं। शराब कितनी लानत 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 हैं, सब कुछ क्या जी इंसान। ये सारे चीज़ें हम देख सकते हैं कि यही शराब है, ये लानतें सब कुछ इसलिए हैं। और इंसान अनाज्ञाकार हो गया। क्या हो गया, अनाज्ञाकार हो तो गया। ये सब कुछ हम देखे तो क्या जी हमारे विरुद्ध सी शैतान ने ये सारे काम क्या जी, वो तो विरुद्ध हो गया। वो तो स्वर्गीय फरिश्ता सी, उसने परमेश्वर का विरुद्ध होकर वो सब कुछ गवा चुका। सो नीचे उतर के आया, इंसान को अपना शक्ल और सूरत में बनाए हुए देख के अधिकारी बना कर उसको भी क्या किया जी, और जो गुनाह में बचा के और जो उसके ऊपर से सब कुछ राज और जो सब कुछ छीन लिया, अधिकारी बन लिया। और वो राजा बनकर बैठे हैं, वो अधिकारी बनकर बैठे हैं। वो तो अपना हाथ में अधिकारण लिया है, मौत का कुंजी है। क्या जी, मौत का कुंजी उसके पास हो गया है। और हमें हर प्रकार के आश्रम से वंचित करके हर प्रकार का लानत और डर मौत का अधीन हम करके अपने और जो कि अंडर किया हुआ। यीशु ने सूली पर जो कुर्बानी दिया किसके लिए था, हालेलुया। हालेलुया वो लिखत को मिटाना है, हटाना है, और वो शैतान को कुलम कुला तमाशा बनाना है। हालेलुया। सो यीशु मसीह को सूली को मौत से हमारा अपराधों को मिटा लिया। हालेलुया। हालेलुया। हमारा खिलाफ जरा लिखत को क्या जी, मिटा वो डाला मिटा दिया, हटा दिया। वो शैतान को भी क्या किया जी, टांग दी कीलों से। और भाई बहनों हमारे खिलाफ जो कुछ था सूली को मौत से वो ठोक दिया। हालेलुया। हालेलुया आज जो कोई उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और भाई बहनों उन्होंने नजात मिलते हैं, मुक्ति मिलते हैं। वो शैतान का गुलाम नहीं, जरा अगर सच्चाई को दाने का सच्चाई दाने क्या करेगा जी, आजाद करेगी। और वो पाप का गुलाम नहीं रहेगा और वो शैतान का गुलाम नहीं रहेगा। वो यीशु का बेटा और बेटियां बनता परमेश्वर का। हालेलुया। हालेलुया और परमेश्वर जो कि हमारे पक्ष में होगा। हम पहले विरोधी था, अभी परमेश्वर हमारा क्या जी, पक्ष में। हालेलुया। ये नजात का झंडा आ गए, खुदा ने हमें नजात दिया। यीशु मसीह सूली पर कुर्बानी का वसीले से हमें क्या दिया जी, नजात का झंडा खड़ा कर दिया। आज शैतान का हाथ से हम बाहर है। हालेलुया परमेश्वर इंसान ने छुटकारा दिया। हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर इंसान ने क्या दिया जी, छुटकारा दिया। हम छुटकारा दिया। आज हम शैतान का गुलाम नहीं, पाप का गुलाम नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने अपना संतान बनाया। सारे हाथ करार खुदा दाता धन्यवाद करिए। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया तो शैतान और जो शैतान को कुलम गुला क्या जी, शैतान ने सोचा था मैं जीत गया, सब कुछ मेरे अधीन हो गया। और जो कि सलीब से भी यीशु मसीह को हटाने का कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ, यीशु जीत गया। हालेलुया तो उसका जीत हमारा आ गए। आज यीशु मसीह का सलीब मरने के वसीले से और जो कि और भाई बहनों लोग यहूदियों ने सोचा मर गए तो मिट गया, लेकिन मौत फतह में बदल गया। यहूदियों ने सोचा यीशु मसीह को क्या करो, यीशु मसीह को सलीब दे हाँ मारो। देखो यीशु मसीह का मौत की इलाही मौत सी हमारा जहाँ पर उसने मरा, हमको छुटकारा देने के लिए क्या जी, और वो मरा। हम जो इनकी परमेश्वर का धन्यवाद करिए। आज हम पाप से नहीं डरना,
यीशु गले को हमारे सारे पापों से क्या किया जी? शुद्ध करता है। हालेलुया। हालेलुया। हम शैतान से डरने का कोई लोड़ नहीं है। यीशु शैतान को फतह पाया है, उसने हमको अधिकार दिया हुआ, हमको दादा धन्यवाद करिए। 120:5 में ये लिखा है कि हम जय जयकार करना, क्योंकि उसने सानू एक नजात का और जय जयकार का झंडा हमें दिया। हालेलुया। आज हम नजात पाए हुए लोग हैं, वो नजात का झंडा अस हर जगह पर फैलाना। मैं नजात पाया हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। मैं पापों से मुक्ति पाया हुआ, मेरा पाप धुल गया है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा पाप क्या हो गया जी? मिट धुल गया। गया। मेरा कर्जा मिट गया। पाप का कर्जा का इतना बड़ा हमारे ऊपर भार था, वो कर्जा यीशु ने उतार दिया, हालेलुया। मिटा दिया। अभी तो हम कर्जा के तले नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हमको दादा धन्यवाद करिए। हमको दादा क्या करो? धन्यवाद आज करिए। भी कोई पाप का कर्जे में है, कोई शैतान को गुलामी में है, यीशु को जय को अपने जीवन में लो। यीशु 2000 साल का पहले सूली पर मरा आपको जीत देने के लिए। आप पाप का गुलाम होकर रहने का कोई लोड़ नहीं है। शैतान का गुलाम होकर रहने की लोड़ नहीं। यीशु मसीह ने आपको आज़ाद देने के लिए सूली पर मर दिया और जो आज़ादी को असी घोषणा करी। दूसरी गल देखिए, 60 जबूर 4 आयत पढ़िए। Psalms 60 verse 4। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ो, हिंदी में पढ़ो। तूने अपने डरवैयों को झंडा दिया है कि वे सच्चाई के कारण फहराया जाए। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले है नजात का क्या जी? झंडा। झंडा। हमने नजात पाया, यीशु ने हमको नजात दिया, मुक्त दिया, पापों से माफी दिया, पाप का कर्जा माफ कर दिया। वो एक झंडा लग रहा है। दूसरी गल लिखा है कि सच्चाई के निमित्त क्या जी? झंडा। और पढ़ो। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ अपने पैम मानने वालों के लिए ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ एक झंडा देता है। ਵੀ ਉਹ ਸਚਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। हालेलुया। हालेलुया। एक सच्चाई का झंडा, एक सच्चाई का झंडा। पहले साढ़े बजे सच्चाई नहीं थे, हम सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे, सच्चे वचन को जानते ਨਹੀਂ ਤੇ और जो है कि यीशु का वचन सच्चा है। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यीशु का वचन क्या जी? सच्चा है। सच्चा है, पाक है। खुदा ने हमको अपना सच्चा वचन हमें दिया है। हम पहले सच्चा परमेश्वर सच्चा वचन से दूर थे, आज हम परमेश्वर धन्यवाद करिए। ये जो बाइबल है प्रभु का सच्चा क्या होता है जी? वचन है, जिसमें हमको जीवन मिलते हैं, जिसमें निजात मिलते हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास जाने के लिए हमको रास्ता इससे मिलते हैं। एक पवित्रदायी का जीवन गुजारने के लिए खुदा हमें ये सत्य में देते हैं और परमेश्वर में हम जो है कि बने रहने के लिए इसके अंदर वचन है। अपने परिवार के जीवन कैसा गुजारना है इसके लिए और ये सत्य वचन लिखा हुआ, इस दुनिया में कैसा जीवन गुजारना है उसके बारे में लिखा है। और भाई बहनों, ये वचन सच है, लेकिन एक सच्चाई खुदा ने हमको दिया। भाई बहनों, या डॉक्ट्रिन है, तालीम दिया। क्या दिया? तालीम दिया। हाँ, खुदा ने हमको तालीम दिया, परमेश्वर के बारे में तालीम दिया। क्या जी? परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। क्या जी? परमेश्वर त्रिएक। वो कौन है? बाप, बेटे और रूपा। त्रिएक परमेश्वर है। और तीनों परमेश्वर भी हैं, लेकिन तीन मिलकर एक परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर के बारे में सच्चाई हमको मिला और हमें रास्ते के बारे में सच्चाई मिला, क्यों कलाम लिखा मैं ही रास्ता, मैं ही जीवन और जीवन है और मैं ही सच्चाई है, मैं ही क्या जी? जीवन। मेरे अलावा कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। ये सच्चाई है, ये सच्चाई यीशु ने बोला और ये सच्चाई हमें मिला है। और हमें ये मिला, नजात के बारे में मिला। आसमान के तले जमीन के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया। नहीं दिया गया। दुनिया में बहुत अनेक नाम है, लेकिन हमें मुक्ति पाने के लिए एक कोई नाम है। ये सच्चाई हमें मिला है। क्या जी? ये सच्चाई। परमेश्वर है क्या? ये सच्चाई हमको मिला है। और नजात पाने के लिए उसका बेटे का एक ही एक नाम है। आसमान के तले जमीन के ऊपर वो सच्चाई खुदा ने हमें क्या किया जी? मिला। तौबा करने का सच्चाई हमें मिला, अब माफ़ी यीशु दे रहे हैं। बुराई को छोड़ने का सच्चाई हमें मिला। और कलाम में लिखा है कि बपतिस्मा लेने का सच्चाई मिला, डुबकी का बपतिस्मा। यीशु मसीह ने डुबकी का बपतिस्मा लेकर हमको नमूना बनाया। हम क्या करना चाहिए? डुबकी का
बपतिस्मा लेना। लेकिन उसका पहले तौबा करना, लेकिन तौबा करना और अपने पापों से मोड़ना फिर असी क्या करना, बपतिस्मा लेना। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना दे कोल बहुत सारे लोग आके तौबा करके बपतिस्मा लेंदा सी। सो तौबा करने के बाद में बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा मत्ती 28:19 में लिखा है कि और बाप बेटे आते रूप पाके रूप पाके। मैं गहराई में जाने में बड़ी बारी प्रचार किया और कई जहाँ पर रसूलों करतों में यीशु का नाम का बपतिस्मा लिखा। उसका अर्थ यह है यीशु ने जो बपतिस्मा का हुक्म दिया वही बपतिस्मा। यीशु का नाम का बपतिस्मा का अर्थ क्या जी, यीशु वाला बपतिस्मा। केड़ा यीशु वाला बपतिस्मा। यीशु वाला बपतिस्मा क्या है, 28:19 मत्ती में लिखा तुम जाओ और जो कि उन्होंने बाप बेटे रूप के नाम से बपतिस्मा को उन्होंने मेरा चेला बनाओ। हालेलुया। हालेलुया। बपतिस्मा का तालीम मिला और बपतिस्मा का ही नहीं, यीशु ने बोला और जो कि जो तुम उड़ी को और तुम सामर्थ पाएंगे और अपने चेलों को बोला और तुसी मेरा उड़ी करना और जो कि एक दूसरा मददगार पवित्र आत्मा को भेजूंगा। चेले ने उड़ी किया। पेंतकोस्त का दिन में उन्होंने सारे पवित्र आत्मा पाया, अन्य भाषा बोल के। वो लोग तौबा किए लोग सी, बपतिस्मा लिए लोग था, लेकिन उन्होंने आत्मा नहीं पाया। कई लोग ये बोलते हैं कि तौबा करने में आत्मा मिल जाता, नहीं। आत्मा का सहायता से हम तौबा करते हैं, लेकिन तो पवित्र आत्मा पाना एक अलग अनुभव है। क्योंकि चेले ने तौबा किया था, बपतिस्मा लिया। यीशु ने बोला तो उसी पवित्र आत्मा का उड़ीक करना उसने पाया। आगे हम देख सकते हैं कि और बहुत सारे जहाँ पर पवित्र आत्मा उतरा सन पवित्र आत्मा का सच्चाई मिला। हालेलुया। हालेलुया। वरदान का सच्चाई ना, वरदान के बारे में पहला गुरुदेव 12 बाब में लिखा है कि और जो कि हमें वरदान का और जो कि सच्चाई हमें मिला है। हालेलुया। हालेलुया। पाक जीवन के बारे में लिखा है कि रसूलों के से तालीम लेना, संगत करना और रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना, पवित्र जीवन गुजारना, ये सब कुछ लिखा। और जो कि यीशु मसीह का दोबारा आने के बारे में हमको तालीम मिला। कोई भी समाज यीशु मसीह आ सकता है। उसके आगे ये दुनिया में 7 साल का पीड़न काल है, ये भी एक तालीम के बारे में है। और जो भाई बहनों और यीशु मसीह का आमद आ जाएंगे, ये दुनिया में पीड़न काल आएंगे और उसके बाद में ये धरती को नया करके 1000 साल इस धरती में राज होंगे और ये धरती आसमान सब जल जाएंगे, फिर एक नवा युग बनेगा। सो तालीम बहुत कुछ दिया हुआ, लेकिन भाई बहनों मैं छोटे मोटे बोला, लेकिन खुदा ने हमको तालीम दिया झंडा ऊंचा रखना। हालेलुया। क्या रखना, झंडा ऊंचा रखना। लोगों के सामने इसको छुपाना नहीं झंडा। गलत तालीम ले वाले 2 लफ्ज़ आके घर घर आके बाइबल लेके बोलते साड़ा तालीम सुनो, साड़ा तालीम सुनो। शनिवार को मानना चाहिए, साल में एक बारी क्या करना, शरबानी हाँ लेना चाहिए। ये पुराना नियम की जरूरत है, एक आयत लेके उसको तीसरा पता ही नहीं। आप उसको समझाओ, वो बोलेंगे ना हम आपका नहीं सुनेंगे, हमारा आप क्या करो सुनो। हम क्या करते हैं बोले पढ़ के, हम तो उसका सुनते। हाँ साढ़ा पास्टर ने आज तक बोला ही नहीं। हाँ नहीं, धोखे में हो जाते हैं। भाई बहनों कलाम लिखा है कि ये खालिश तालीम खुदा ने में दिया, इसके अलावा और कोई तालीम लेके आए तो घर में बिठाओ ना, उन्हें साथ गल्ला बाधा भी ना करो। जो करेगा उन्हें इस अंधविश्वास गलत तालीम का भागी हैं। इसलिए भाई बहनों सानू अपने विश्वास में क्या करना, बने रहना। कहावत 23:23 में लिखा है कि सच्चाई को बेचो ना खरीदना। सच्चाई को क्या करना, हाँ सच्चाई को बेचना नहीं, इसका मतलब ये सच्चाई को छोड़ना नहीं। हालेलुया। कोई भी कीमत अदा करके सच्चाई के लिए खड़े होना चाहिए। हालेलुया। सत्य के लिए क्या करना, खड़े होना। हाँ जी, कि ये नहीं लिखना जो विश्वास का या तालीम का अलग अलग हवा में पढ़ के ऐसे गुमराह होकर नाश ना होना, कई लोग नाश हो जाते हैं। ये भी हम खुदा का वचन में ये भी लिखा है कि खुदा का वाणी को ना तो कटाना ना तो क्या करना जी, बढ़ाना है। अच्छा जी, इसमें लिखा है कि सच्चाई का झंडा क्या करना, ऊंचा रखना। हालेलुया। हालेलुया। खुदा दे सच्चाई हमको मिला, उस सच्चाई में खड़े रहेंगे ना, हमारा झंडा लहराना चाहिए। तीसरा पढ़िए जबूर नहीं श्रेष्ठ गीत 5:2 पढ़ो। श्रेष्ठ गीत इधर सबोपदेश 2:4। वो मैनू श्रेष्ठ गीत सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 2 वर्स 4। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੌਤ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ
ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। हालेलुया। हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं कि एक दुल्हन की बात है। वो दूल्हे के बारे में बोलते हैं उसने मुझे किधर लेके आया, दाऊद खाना दाऊद खाने दे विच लेके आया। उसने मेरे ऊपर जो प्यार का पकड़ा हुआ झंडा क्या जी, ਪਿਆਰ ਦਾ ਝੰਡਾ। हालेलुया। हालेलुया। हमको खुदा ने दाऊद खाने में लेके आया, नजात का भोजन से हमको खिलाया पिलाया। हम रोजाना खुदा के हजूरी में आते हैं, ये दाऊद खाना है। इधर क्या होता है, खुदा का वजन होते हैं, हम खुदा की आत्मा से बातें और जो कि हम वजन की बातें हासिल करते हैं। एक दाऊद खाना है, एक खाने का जगह है, एक फीस्ट वाला जगह है। हालेलुया। लेकिन इसमें लिखा है कि मेरे ऊपर झंडा पकड़ा क्या सी, ਪਿਆਰ ਦਾ ਝੰਡਾ। प्यार का। हम खुदा का धन्यवाद करिए, हमको प्यार करने वाले दुनिया में नहीं था, हम पापी और गुनहगार सी। लेकिन रोमियो 5:5 में लिखा है कि जब ऐसे दुश्मनी थे, जब ऐसे गुनहगार ही थे, वैरी थे, परमेश्वर ने अपने प्यार प्रकट करके अपना यीशु को हमारे बीच में भेजा है, हालेलुया। हमको बचाया, उसने हमको प्यार किया। हम आज उसका बेटा बेटियां हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम उसका दुल्हन है, हमारे ऊपर उसका प्यार का झंडा है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि पढ़ेंगे, एक आयत पढ़ के उसके बारे में ज़्यादा नहीं जाएंगे। यिर्मयाह 31:3 पढ़ो, यिर्मयाह 31:3। यहोवा हाँ यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, हाँ। मैं तुझसे सदा प्रेम रखना आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हाँ पढ़ो, पंजाबी पढ़ो। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦਇਆ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। साड़ा खुदा ने हमको प्यार किया, क्या जी, सदा का प्रेम है। क्या जी, सदा का प्रेम है। खुदा ने हमको प्रेम के कारण ही हमको बचाया भी है, ਆਮੀਨ। अपना बेटा बेटी बनाया। सो लिखा है कि वो प्रेम क्या जी, सदा का। मैं आज सोच रहे थे उस दिन भी प्रचार किया, और पतरस भज्जा गया, यीशु पीछे पीछे गया, फिर भी पूछता है क्या तुझे प्यार, करता है करता है। तू मुझे क्या प्यार। करता है। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर उसके पीछे गया। खुदा का कितना प्यार है। हम बहुत बारी खुदा से बड़ा दूर चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा अपना प्यार भरा हुआ दिल से हमारा पीछा करते हैं। हालेलुया। 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 नालों नाली परमेश्वर जानना चाहते हैं हम कितना को खुदा को क्या करता है, जो प्यार है। करते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो खुदा ने अवधि मोहब्बत से क्या जी, ਪਿਆਰ ਕੀਆ। इसका मतलब ये होता है कि खुदा का प्यार सानू कभी छोड़ता नहीं, और खुदा ने हमको चुनिया, अंत का समय तक खुदा सानू प्यार करता है। हालेलुया। उसका प्यार सदा का प्यार है, उसका रहमत भी क्या जी बढ़े, सदा की है। इसलिए हम मुके नहीं, हम मिटे नहीं, हम खुदा का धन्यवाद करेंगे। अवधि मोहब्बत से क्या जी, हो सकता है दुनिया में आपको प्यार करने वाले तोड़ दे, प्यार करके हमको छोड़ दिया, लेकिन आपका जो परमेश्वर है, आपका यीशु मसीह है, आपको कभी भी क्या जी, हाँ छोड़ेगा नहीं, कभी भी त्यागेगा ਨਹੀਂ। पावे। हमारा प्यार कट जाते हैं, लेकिन फिर भी यीशु हमारे पीछे लगते हैं। हालेलुया। 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 लेकिन जैसा उसने हमको प्यार किया, हम भी उसको प्यार करिए। आमीन। जैसा उसने हमसे प्यार किया। प्यार करके हमको अपना बेटा बेटी बनाया, उसका प्यार था दुनिया में आया, जो पापियों को अपने गले में लगाया, हम भी उसको प्यार करें। परमेश्वर चाहते हैं हम भी उसको क्या करें जी, प्यार करें। अब उस प्यार में कोई डर नहीं होवेगा। हालेलुया। हालेलुया। उस प्यार में कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। वो प्यार ऐसा ही दुश्मनों को भी प्यार करने वाला है, लेकिन अबदी मोहब्बत से खुदा ने सानू प्यार किया, हम खुदा दा धन्यवाद। हालेलुया। अगर ताने प्यार करने वाला छोड़ दिए तो कोई बात नहीं, मेरा खुदा अबदी मोहब्बत से मुझे प्यार करता है। हालेलुया। उसका प्यार भरा हुआ हाथ आपके ऊपर है, उसका प्यार का झंडा आपका जीवनों के ऊपर है। हालेलुया। हालेलुया। 4 जल्दी पढ़िए, और यशायाह 13:2 पढ़ो, जल्दी पढ़ना। यशायाह 13:2। ਨੰਗੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰੋ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੈਨਤ ਮਾਰੋ बस ਕਿ पंजाबी पढ़ो, पंजाबी पढ़ा, हिंदी पढ़ो। 13 यशायाह दूसरा है। मुंडे पहाड़ पर एक झंडा खड़ा करो, हाथ से संकेत करो
और उनसे ऊंचे स्वर से पुकारो कि वे सरदारों के फाटकों में प्रवेश करें। इसमें लिखा है कि नंगे पहाड़ों पर क्या करो, झंडा खड़ा करो। झंडा खड़ा करो। इसका बहुत बड़ा एक अर्थ है। मैं पहले भी कई बार शायद मैंने प्रचार किया होंगे। नंगे पहाड़, हम कई पहाड़ी इलाके में, हमारा केरला में भी बड़े पहाड़ी इलाका है, अरापला है तकरीबन ज़्यादा, लेकिन हम जब केरला को जाने में कई एरिया आते हैं, पहाड़ आते हैं, लेकिन नंगे पहाड़ बोल सकते हैं। उधर ना कोई घास है ना कोई दरख्त है, सूखी सड़ी बंजर ऐसा नजर आते हैं। नंगे पहाड़ पर झंडा खड़ा करो। ये नंगे पहाड़ पर खुशखबरी का झंडा खड़ा करना, हालेलुया, नजात का झंडा खड़ा करना, यीशु मसीह का खुशखबरी का, नजात का, उस पैगाम का झंडा से क्या करना जी, खड़ा करना। हालेलुया। हालेलुया। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे जगह सी जो हमारा जीवन देखो नंगे पहाड़ जैसा सी जीवन, क्या जी, बिल्कुल बंजर सी जहाँ सूखा सूखा नजर आते थे, उधर कोई हरियाली नहीं थी, नहीं था। लेकिन भाई बहनों, यीशु हमारे जीवन में आया, खुशखबरी हमारे जीवन में आया, हमारा वीराने को दूर कर दिया। हालेलुया। हमारे सुखापन को क्या किया जी, दूर कर दिया। आज हम हरा भरा हो गया, हम फलदार हो गया, कई ऐसा जीवन सी। और शैतान ने पाप का वसीले से इंसान क्या हो गया, लानत श्राप जीवन में था, कोई फल नहीं था। लोग, कितने लोग गवाही बोलते हैं प्रभु को आने के पहले मेरा 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 जीवन वीरान सी, लेकिन यीशु मेरा जीवन में आबाद किया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मेरा जीवन को आबाद किया। जो परमेश्वर का काम देखो, आज दुनिया में कोने कोने पर हम देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे जगह मसीह के अलावा जड़ा बंजर जमीन था, उन्हें तो जीवन ऐसा था। कितने कादरी लोग इंसान को खाने वाला जगह होते थे, जंगल में रहने वाला अफ्रीका जैसा जगह था। हमारा हिंदुस्तान में भी कई एरिया, बॉर्डर एरिया ऐसे थे जगह परमेश्वर को जानते नहीं थे और मूर्ति पूजा में डूबे हुए थे। बड़ा लानत वाला जीवन था, परमेश्वर दूर होके, और एक सूखा सूखा जीवन था। लेकिन यीशु मसीह का खुशखबरी इधर आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन बदल गया। हमारा जीवन क्या हो गया जी, बदल गया। हमारा जीवन में। और खुदा ने किधर से किधर तक खुदा ने हमको लेके आया। आज हम देखे तो बोल सकते हैं कि जो जिस तरह हरियाली नजर आ रहे हैं, खुदा की आशीषें क्या कर रहे हैं जी, नजर आ रहे हैं। शिवा और आशीषें आज और जो कि नजर आ रहे हैं। पहले वो जीवन था, शैतान ने हमको बिगाड़ा था, उजड़ा था, मारा हुआ था। शैतान मारने आया, शैतान तो सत्यानाश करने आया, लेकिन यीशु जीवन दे के हमारे जीवन में क्या कैसा सुधार पाया, हम खुदा का धन्यवाद करें। उसमें लिखा है कि ऐसे जहाँ पर आज भी यीशु के अलावा वीरान जगह बहुत है, और हम उधर कुछ कबरी का झंडा क्या करना है जी, खड़ा करना। लिखा है कि पढ़ो, ये कहा है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। यशिया और 62 का 7 पढ़िए। यशिया 62 का 7। और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना 62 का 7। यशिया 62 का 7। वही पंजाबी पढ़ो। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ अने 62 नहीं, 52, सॉरी 52, 52। पहाड़ हाँ, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने पहाड़ों में उसका पाँव कितने सुहावने हैं, सुहावने हैं। जो शुभ समाचार लाता है, हाँ, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है। हाँ जी, पंजाबी पढ़ो। ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, जड़ा खुशखबरी ले आंदा है, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ उसके पैर ਪਹਾੜਾਂ पहाड़ों ਉੱਤੇ उते। ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਹਨ। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ो। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਭਲਾਈ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਿਆਉਂਦਾ। हालेलुया। हालेलुया। तो खुशखबरी सुनाने वाला का कदम कितना चंगा है। ऐसा नंगे पहाड़ों में वीरान जगह पर, जगह परमेश्वर नहीं है, उसको सच्चाई पहुंचानी, लोग नरक की तरफ जा रहे हैं, अंधविश्वास में फंसे हुए, वीरान जीवन है। सब उधर जाके खुशखबरी सुनाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। शांति का पैगाम सुनाते लोग, परमेश्वर के साथ उनका मेल नहीं, अशांति जीवन है।
और उन्होंने खुशखबरी सुनाने वालों का पैर क्या जी, उसका कदम कितना सोना है। परमेश्वर सान तो भी बख्शे। और जो कि जगह जगह खुशखबरी नहीं फैलाया, उधर खुदा का खुशखबरी का झंडा पा कर हालेलुया। यीशु मुक्ति देता है, यीशु शांति देते हैं, हालेलुया। यीशु शिफा देते हैं, यीशु उलाद देते हैं, यीशु शैतान के हाथों में बचाते हैं। यीशु इंसान का हालात क्या करता जी, बदलता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु जीवन को हरा भला करता है। हालेलुया। और वो खुशखबरी का झंडा क्या करना, फैलाना। हम ये ढूंढना जगह नंगे पहाड़ गुजरे, जगह हम यीशु का कलाम नहीं पहुंचा। नहीं पहुंचा, वो जगह अगले साल हम कोशिश कर रहे हैं। हम जगह जगह पर अमृतसर के लगे जगह एरिया जगह जगह हम खुदा था पा कलाम हम ढूंढेंगे, जगह हम पहुंचा नहीं, उधर परमेश्वर के लोग कदम रखेंगे, उनका कदम बहुत सोना होगा। और जो कि इस दिनों में आप लोग प्रार्थना करना, हालेलुया। खुदा क्या करना जी, प्रार्थना। आगे पढ़ेंगे, जल्दी हम मुकाएंगे। और श्रेष्ठ गीत 6 कक्षा। हे मेरी प्रिय, तू तिरसा के समान सुंदरी है, हाँ जी। तू यरूशलेम के समान रूपवान है और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। हाँ जी, अभी पंजाबी पढ़ो 6 का 4 पढ़ो। हे मेरी प्रीतमा, लिखा है कि ये मेरा कलिसिया तू तिरसादी न्याय रूपवंत, क्या जी, तिरसादी न्याय रूपवंत, तिरसान की जैसा रूपवन, यरूशलेम वांगू सोनी, यरूशलेम वर्गा सोनी, एक चंडे वांग लश्कर दी न्याय भयानक है। क्या जी, एक चंडे वांग चेंडे वांगू। लश्कर दी न्याय भयानक है। लिखा है जेड़े लश्कर के हाथ में झंडा होता है, क्या जी, लश्कर या सेना। जब सेना जाते हैं, सेना का अपना पहचान का क्या होता है जी, झंडा होता एक है। झंडा होता है। लिखा है कि तुम ऐसा झंडा पकड़ा हुआ, क्या जी, सेना जैसा है, क्या जी। सेना जैसे। सो परमेश्वर लोग कौन होता, सेना सेना। परमेश्वर लोग कौन होता जी, सेना के समान। हमारे ऊपर झंडा है, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह को जीत का क्या जी, झंडा। झंडा है। अर्थ ये है परमेश्वर के लिए सेना, ये झंडा ये दिखाते हैं हर एक मसीह कलिसिया का मेंबर सिपाही है, हालेलुया। हालेलुया। सिपाहियों का काम है दुश्मन के साथ जंग करना और अपना क्या करना जी, सुरक्षा देना। और अंदर का भी सेना होते हैं और बाहर का भी क्या जी, सेना होती। और बॉर्डर में भी खड़े होना सेना होता है कि अंदरूनी बातों के लिए सेना होते हैं। और भाई बहनों, परमेश्वर के लोग क्या होता है जी, सेना। पहली गल सेना है शैतान के साथ जंग करने के लिए, ज़्यादा बोलने के समान ही। एफिसिया 6 बाब हम पढ़ गए 10 आयत से, हमारा मल्ल युद्ध दुनिया के साथ नहीं, खून और कोष के साथ नहीं, अंधकार की शक्तियों के साथ है, शैतान के साथ है। हमें शैतान के साथ जंग लड़ना है, हालेलुया। 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 शैतान के साथ क्या करना जी, जंग लड़ना है। रोमिया 15 का 30 में लिखा कि प्रार्थना में जंग लड़ना है। एपफ्रास के बारे में लिखा है कि वो कलिसिया के बारे में इतना प्रार्थना में ताड़े वास्ते जंग कर रहे हैं। ये दिनों में प्रार्थना का योद्धा बनना, क्या बनना, प्रार्थना का योद्धा। हालेलुया। हालेलुया। ये दुआ प्रार्थना में हम प्रार्थना में क्या करना, योद्धा बनना है। प्रार्थना में क्या जी, योद्धा बनना। कई परिवार शैतान के हाथ में है, बच्चे शैतान के हाथ में, उसको छुड़ाने के लिए क्या करना है, सिर्फ प्रार्थना करना। जंग में है, प्रार्थना एक जंग है, इसलिए आलसी लोग इसमें नहीं हो सकता। आलसी लोग ये काम कर नहीं सकते। फौज में भर्ती करने वाला आलसी है, सोने वाला है, बीमार है, वो फौजी नहीं बन सकता। खुदा के लोग सारे बड़े तगड़े योद्धा है, हालेलुया। हालेलुया। हम जंग में बहुत सारे परिवार ऐसे कल्ले जंग कर रहे हैं अपना समस्याओं के लिए, लेकिन हम योद्धा बनना है आमीन। हमारे परिवारों के लिए, हमारे बच्चियों के लिए हैं। और जो कि जो अगो प्रहार के मुसीबत में जाने लोगों के लिए हम क्या करना जी, प्रार्थना में जंग करना, जंग करके जीतना भी है। हालेलुया। हम जंग जितवाना भी है। मूसा प्रार्थना करने के लिए ऊपर गया, क्यों, मैदान में योशुआ को जंग जितवाना से। हालेलुया। जब उसको सहाय का लोड पड़ा, हूर और आरोन कटे रह गया। ये दिनों में बहुत सारे लोग अपना समस्या के लिए जंग करके ऐसा सोचते हैं हार रहे हैं। नहीं, हमने जितवाना वाला बनना। हालेलुया। हम प्रार्थना का क्या करना, योद्धा बनना। और यूदा 3 तुम लिखती आदि पवित्र विश्वास के लिए जंग लड़ो। हम सच्चाई के लिए जंग लड़ने वाला चाहिए, हालेलुया।
शैतान के साथ जंग लड़ना, प्रार्थना में जंग लड़ना, विश्वास के लिए क्या करना जी? जंग लड़ना। जंग लड़ना। और इब्रानियां 12:4 में लिखा है कि तुसी पाप के साथ लड़ने में अभी तक लहू नहीं बहाया। पाप के साथ लड़ना, क्या करना? पाप के साथ लड़ना। बोलो, किसके साथ लड़ना? पाप के साथ। यूसुफ पाप के साथ लड़ा, जेल में जाना पड़ा, लेकिन जीता हो गए। हालेलुया। हालेलुया। पाप के साथ क्या करना? लड़ना। हाँ, पाप का लड़ के पावे में भागे हैं, पावे नौकरी चले जाए। पाप के बोले तो बहुत सारे बातें हैं। क्या जी? हो सकते कि आराधना के खिलाफ शैतान काम करें कि सो आराधना में हम परमेश्वर को छोड़े, मूर्ति पूजा में आ जाए, लेकिन उसके साथ हम लड़ना है। क्या जी? लड़ना है। हाँ, मूर्ति पूजा के साथ हमने लड़ना है। हमारे जीवन में अंगों का कोश है, जिस्म का कोश है, जीवन का घमंड है, लड़ना है। हमको शैतान कई रीति से हमको फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने क्या करना जी? लड़ना है। हालेलुया। हालेलुया। हम योद्धा बनना। देखा कलिसिया क्या जी? झंडा पकड़ा हुआ सेना है। आमीन। ये सेना फैलाना। हम तो हराने वाला नहीं, हारने वाला नहीं, यीशु जीत गया। हालेलुया। हाले झंडा फैलाना। आइए हम अपने आंखें बंद करिए। मैं 5 बातें आपको बोला। हम नजात का झंडे को फैलाना। आज इधर कोई ऐसा बैठे हैं नजात नहीं पाया, और जो कि आज यीशु आपको बुला रहे हैं। आज तौबा करो, आप कभी हारेंगे नहीं, यीशु आपको जीत देंगे। आप आपको गुलामी से आगे नहीं रहेंगे। हालेलुया। हम सच्चाई का झंडा कड़ा रखना है। खुदा ने हमारे ऊपर प्यार का झंडा रखा है। खुदा ने आपको, खुदा बोलता मैं आपको प्यार करता। बेटी बेटी तू मेरा बेटा बेटी है, तू मेरे से भाग जाता फिर भी मेरा प्यार तेरे ऊपर है। वही प्यार हमको खींच के अपना जुर्म में लेके आता है। हालेलुया। और ये लिखा है कि नंगे पहाड़ पर खुशखबरी का झंडा फैलाओ। प्रभु यीशु आने वाला है, हमें चाहिए खुशखबरी को फैलाओ। ये रोजा प्रार्थना में बड़े लोग को तुझसे लेके आओ। भाई बहनों, हम ऐसा झंडा फैलाओ। हम परमेश्वर लोग और एक योद्धा है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास के लिए जंग लड़ो, खुदा को खुशखबरी के लिए जंग लड़ो। दूसरों को समस्याओं का लेके हम लंग लड़ना चाहिए। प्रार्थना में जंग लड़ना चाहिए। पाप के साथ और जो हम जंग लड़ना चाहिए। सच्चाई के निमित्त सच्चाई के लिए जंग लड़ना चाहिए। शैतान के साथ हमारा कुश्ती है, लेकिन हारना नहीं। खुदा ने शस्त्र वस्त्र हमको पहनाया है। झंडा खड़ा करो। हालेलुया। झंडा खड़ा करो। हालेलुया। जीत का झंडा खड़ा करो। प्रार्थना का झंडा खड़ा करो। लबारा बारा करब शांत लगा तेरा करब। हमारे ये लोग नहीं, आपका हर एक जीवन में ये सारे झंडा होना चाहिए। झंडा लहरा रे। हालेलुया। हालेलुया। हम बच गया, दूसरों को बचाए ये दिनों में। हालेलुया। मेरा खुदा जी तेरा धन्यवाद। हम एक हरा हुआ लोग से, हम पापी गुनहगार थे। हम पाप के ऊपर शैतान को पता पा नहीं सके थे, लेकिन यीशु तो दुनिया में आया और शैतान को सूली पर हरा के हमको जीत दिया। हालेलुया। आज पाप का गुलाम नहीं, शैतान का गुलाम नहीं, हम तेरा संतान है। तेरा शुक्र करते हैं, हमको तुम ही बख्शो। हालेलुया का झंडा अपने जीवन में हम खड़ा करें। हालेलुया। जब तारे लोग इधर से जाए तेरे पाक को यीशु का नाम। आमीन।